जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहित अहमद शेख है। आज हम बात करने जा रहे हैं डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी के हवाले से। अब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स नॉलेज। तो जाहिर सी बात है, जब हम बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो उसके डिविजन्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप देखें कि हमारे पास फर्स्ट डिवीजन जो मौजूद है वह है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी। अब प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स को, वो ये आती है कि हम एक लंबी लंबी लाइंस याद करते हैं, लंबी लंबी टर्मिनोलॉजीज को याद करते हैं। हमें अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहिए। जैसे कि ज़ूलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ एनिमल्स। बस क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। ज़ूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स। बस। अब अगर हम इसको और डीप में ले जाना चाहें तो हम ये कहते हैं कि अगर बात करें कि ये ग्रीक वर्ड है। अब हमेशा लोग कहते हैं ग्रीक वर्ड क्यों है। प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी हैं या फादर ऑफ ज़ूलॉजी हैं वो एरिस्टोटल हैं। और एरिस्टोटल का एक किस्सा मुझे याद आ गया कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट बादशाह बना तो वो गया अपने उस्ताद एरिस्टोटल के पास, यानी कि अरस्तू के पास। तो बहुत लहीम शहीम, बहुत चौड़ा था वो। तो जो उस्ताद यानी कि अरस्तू थे वो बैठे हुए धूप सेक रहे थे, तो वो सामने आके खड़ा हो गया और उसने कहा कि आज आपको ग्रीक में जो कुछ चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा। तो उस्ताद ने कहा बड़ी मेहरबानी होगी, ज़रा साइड में हो जाओ, धूप आने दो। तो इस टाइप की नेचर होती थी उस्तादों की ना। तो अगर हम बात करें ग्रीक, तो ग्रीक लैंग्वेज में इसको जून से निकला है और स्टडी ऑफ एनिमल्स कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स होते क्या हैं भाई, अगर कोई आपसे पूछ ले कि एनिमल्स क्या होते हैं, तो एनिमल्स बेसिकली क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। मोटाइल माना एक जगह दूसरी जगह पे जा सकते हैं। किसके लिए? शेल्टर के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। तो वो टर्मिनोलॉजी आ गई, हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ माना ऐसा जानदार जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करे। नॉन क्लोरोफिलस, नॉन क्लोरोफिलस मतलब जिस ऐसा जानदार जिसमें क्लोरोफिल ना हो। आप जो बिगिनर्स हैं उनको बारे में मैं बता दूं, ये क्लोरोफिल क्या होता है? एक ऐसा मादा है, एक ऐसा पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, यानी कि उनको अपना खाना खुद बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। नो सेल वॉल। अब सेल वॉल नहीं है उनके पास। अब सेल वॉल नहीं है मीन्स बाहरी भित्त कहलाती है सिंधी में। यानी कि अगर आप देखें कि एक्सटर्नल, यानी कि एक तो सेल के सेल मेम्ब्रेन है आपके पास, उसके बाद आप देखें कि वो आगे की तरफ एक और वॉल मौजूद है। इसके अंदर प्लांट्स में, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है। चलें जी। इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब ये क्या बात हो गई भाई, इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो भी जानवर होगा उसका एक मुंह होगा और वो उस मुंह से खाएगा। आप नोटिस करें जितने भी जानवर आप जानते हैं दुनिया में, सबके पास चाहे छोटा या बड़ा मुंह मौजूद है और वो उस मुंह से खाता है। तो हम मानेंगे कि जो जानवर हैं वो मल्टीसेलुलर हैं और उनके पास एक मुंह है जिससे वो अपना खाना खाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट डिवीजन की, बॉटनी। वो भी ग्रीक वर्ड है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। मैंने कहा ना, इतना ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो आगे तो हम खुद ही लिख लेंगे। ठीक है ना। बहुत आसान है, देखो सारी चीज़ें आसान है। बस प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको खुद मुश्किल बनाते हैं। ठीक है ना। तो मुश्किल ना बनाए, बहुत ईजी है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्लांट्स क्या हैं, सीसाइल हैं, एक ही जगह पे रहते हैं मेरे भाई। देखा होगा, ऐसा तो है नहीं आप सुबह निकले तो जो पेड़ आप घर के बाहर था वो भाग के कहीं और चला गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। या कहीं घूमने नहीं चला गया, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या होता है, सीसाइल अपनी जगह पे जहाँ होते हैं वहीं रहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्लोरोफिलस होते हैं, ऐसी बात है भाई, अपना खाना खुद बनाएगा। अब क्लोरोफिलस एक टर्मिनोलॉजी है, यानी कि ऐसा जानदार जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिलस। और एक और बात आ गई दिमाग में मेरे
कि क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफ हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं क्लोरोफिल की वजह से, और क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफ, अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ मीन्स अपना खाना खुद बनाने वाले। ठीक है जी, चलें जी। उसके बाद बात करें सेल वॉल। सेल वॉल है यानी कि इसके पास क्या करती है, सेल वॉल एक तरह कुशन का काम करती है। उसको बहुत आगे हम डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल का काम क्या है असल में, ठीक है ना। लेकिन ये याद रखिएगा कि प्लांट्स के पास सेल वॉल मौजूद है। अब इसकी चलो एक और डिस्कस कर लेते हैं, छोटी सी बात। होता क्या है, अब प्लांट बेचारे के पास ना तो फ्रिज है, ना कोई बोतलें हैं, तो पानी कहाँ स्टोर करेगा। तो वो क्या करेगा, करता है, उसके बाद एक चीज़ होती है वैक्यूल, एक तरह का बुलबुला टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर वो पानी को स्टोर करता है। अब पानी स्टोर करता है तो उसका जो प्रेशर है वो उसकी वॉल पे पड़ता है, किसकी, सेल मेम्ब्रेन पे पड़ता है। तो जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल उसके सेल को ब्रस्ट होने से बचाती है। ठीक है, इसका ये एक काम है और बहुत सारे काम है, ठीक है ना। तो क्या करती है, उसको बचाती है। तो क्या करे, ये सेल वॉल प्लांट्स में हेल्प करती है कि सेल ब्रस्ट ना हो जाए वाटर के प्रेशर से। ठीक है, चलें जी। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफ, में बता चुका हूँ कि ऑटोट्रॉफ में अपना खाना खुद बनाने वाला। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक डिवीजन आता है, वो आता है माइक्रोबायोलॉजी। अब ये डिस्कशन हमारा थोड़ा आहिस्ता 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 सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है। अब माइक्रोबायोलॉजी का क्या मतलब हुआ, माइक्रो मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको आपकी नेकेड आई यानी कि आम आंख से ना दिखाई दें, उसके लिए आपको कोई ना कोई आले की जरूरत पड़े, और वो आला क्या है, माइक्रोस्कोप। उससे आप देख पाएं, उसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब इसमें बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस आ जाता है, क्लाइडोमोनास आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, और बहुत से हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जिनको हम इस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अब हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है।